इसे समझना। शरीर, पहले तो आपका शरीर, क्योंकि शरीर रहेगा तभी आपको इस शरीर के द्वारा कुछ समाज में आप पाएंगे। शरीर, फिर वाणी आपकी, फिर बुद्धि, फिर भाग्य से कर्म करने का मौका, और इसके बाद लाभ, फिर कर्म करोगे इसके बाद लाभ, फिर इसके बाद खर्च करोगे। यही जीवन है, समझ रहे हैं? तो आपने जो जो कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी करते हो तुरंत तो उसका परिणाम, जैसे ही परिणाम आएगा, वर्तमान में किए परिणाम आया तो वो तो अतीत गया ना। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले मुझे चना भूज के दो, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 10-15 मिनट। हाँ, जो भी, 1 घंटे पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। और कोई कहेगा मुझे फूला हुआ चना लेके आओ, कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, ज़्यादा लग जाएगा। ज़्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब ये है, तरह तरह के कर्म हैं, एक ही जैसे तो है नहीं। कोई फसल देखो 1 महीने में आ जाती है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 1 साल। कोई पौधा कुछ महीनों में फल दे देता है, कोई किसी को कई साल लगते हैं। तो आप जो कर रहे हो वही आपका प्रारब्ध बन रहा है। क्या जी, जो कर रहे हैं वो प्रारब्ध, वही प्रारब्ध बन रहा है। और जब वही मिलता है बाद में आपको, उसी को आप किस्मत बोल दिए, वो उसी को भाग्य बोल दिए। मतलब सब कुछ किया कराया आपका ही है। आप बात समझ रहे हैं? जी। जैसे गन्ना था, उससे रस निकाला तो उसे क्या बोलते हो? रस बोलते हो ना। फिर उसे पका के क्या बोलते हो? खांड बोल देते हो। जो भी, लिट्टा, खांड, कई तरह की भाषाएं हैं। भाषाएं का मतलब बस इतना है कि हम आप एक दूसरे की बात को समझ पाए। फिर उसके बाद खांड से क्या बना दिया? गुड़। आप बात समझ रहे हो? तो एक से एक बनता गया ना। तो वही करना है ना। अब कोई कहे गन्ना और गुड़ में फर्क क्या है? भाई वही है। क्या? वही। आप बात समझ रहे हो? आ जाओ तो कहने का तात्पर्य है, हमारा जो किया गया कर्म है वही बाद में जब हमें मिलता है तो हम उसी को किस्मत बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं लगा। अब समझ गए भाग्य किस्मत जी। जो आप कर रहे हो वही आपको आगे मिलने वाला है। उसी को हम भाग्य कहते हैं, उसी को किस्मत कहते हैं। समझ रहे हैं? बोलिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक असफल व्यक्ति होते हैं, एक सफल। यही है संसार। सफलता असफलता अपनी अपनी होती है। किसी को आज देखिए समाज में, इतिहास में, किसी को सम्राट बनने के लिए पूरा जीवन प्रयास करता है। कोई सम्राट था, वो छोड़ के भिक्षा पात्र उठा के और अपने मैं की खोज में निकल जाता है कि मैं कौन हूँ। आप बात समझ रहे हैं? अब उसकी सफलता सब छोड़ने में है और इसकी सफलता सम्राट बनने में है। सफलता सबकी अपनी अपनी है। अब सफल असफल व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? सफल व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को देख के उसे निकालता है और जो जैसा है वैसा उपयोग करके आगे बढ़ता है। जो कर सकता है करके बताता है, बोलता नहीं है। असफल व्यक्ति क्या होता है? जीवन भर अपनी कमियों को छुपाता है और दूसरों में कमियां देखता है और निंदा में फंसा रखता है। करना कुछ नहीं है, बस लोगों को कमी बता बता के लोगों को गिराना है। समझ रहे हैं? लोगों का मजाक उड़ाना है, लोगों को हंसी बनाना है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि इसमें वो खुद गिर रहा है। जैसे आप किसी को आपने पानी लिया, अगर आपने किसी को लिए गटर उठाया, पहले तो आप ही गंदे हो गए और सामने वाले ने न लिया तो आप समझ रहे हैं? जब आप किसी की निंदा करते हैं गिराने के लिए, तब आप उसमें खुद गिरते हैं। ये आप समझ नहीं पाते। तो समझ के जीवन जियो। किसी की निंदा में मत फंसो। किसी में दोष दिख रहा है, अगर तुम्हारी क्षमता है तो उसे दोष निकालने का मार्ग बता दो, वो भी स्थिति परिस्थिति देखते हुए, उसे जलील करने के लिए नहीं। आप समझ रहे हो?
और समाज में कोई आपको कमी दिख रहा है तो आप उस कमी के लिए खुद काम करो ना। आप भी तो समाज के वो व्यक्ति हो। बस कमियां देखना है, निंदा करना है, या तो किसी की बड़ाई में फंसोगे या तो किसी की निंदा में फंसोगे, यही आप करते हो। आप समझ रहे हैं? और ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर यही होता है। हम क्या है, बस अपने मतलब की बात अगर मेरी हो गई तो भगवान है, नहीं हुई तो शैतान है। आप समझ रहे हैं? हम, और जब तक आप मतलब में जियोगे तब तक आप भटकते रहोगे। अध्यात्म को समझना है, अध्यात्म मतलब स्वयं। अध्यात्म के द्वारा स्वयं को समझना है तो पहले मतलब से बेमतलब में आओ। सामने वाला आपको प्रत्यक्ष दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। और आप अगर इच्छा अपेक्षा में उसके पास गए हो तो इच्छा पूरी हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो बुरा। आप समझ रहे हैं? जी। अब गुरुजी ये बताइए, कर्म फल और भाग्य फल, एक तो कहते हैं कि कर्म के द्वारा जो फल पाता आदमी, एक होता है कहते हैं कि भाग्य के द्वारा मिला हुआ फल है, इसके भाग्य मत है फल। हाँ। कर्म फल और भाग्य फल कैसे निर्धारित होते हैं किसी व्यक्ति में, आपके प्राणी मात्र में? जैसे वो जो कर्म किया है, जैसे आप अगले हफ्ते क्या खाए थे रविवार को, बता सकते हैं? कहाँ थे? दोपहर को क्या भोजन किया था? अब आपको याद करना पड़ेगा। एक हफ्ते का भी आपको याद नहीं। कौन सा कपड़ा रविवार को पहने थे, इतना याद नहीं है। तो आप कर्म करते रहते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता। समझ रहे हो? भूलते जाते हो, कर्म करते रहते हो। और तो जब आपको चाहे दुख सुख मिलता है तो आप कहते हो मेरे भाग्य में था। तो लोगों को आपके कर्म का पता नहीं था, तो जब उनसे ज़्यादा मिल जाता है तो कहते हैं आपके भाग्य में था। और जब दुख मिलता है उनसे ज़्यादा, कहते हैं जैसा करेगा कर्म वैसा पाएगा ना। समझ रहे हैं? तो वही किया गया कर्म भाग्य है। पता नहीं है आपको, इसलिए भाग्य करते हो। आप समझ रहे हो? अगर पता है तो कहते हो कि जो मैंने किया था वही मिला। तो कुछ दिन में घटना घटती है तो कहते हो यार कल मैंने ऐसा किया था, आज मुझे मिला। लेकिन जो भूल जाते हो तो कहते हो मेरे भाग्य में था, क्या करें, मेरे कर्म का प्रारब्ध है और मेरे भाग्य में ऐसा था तो हम क्या करें। समझ रहे? हाँ। भूले हुए कर्म का जब परिणाम मिलता है, आपको पता नहीं रहता, तो आप उसे भाग्य समझते हो, उसी को भाग्य कहते हैं। जो भी, हाँ, अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी होगा आपको आपका किया गया मिलना। इस जिंदगी में भी अपना पिछला कर्म का, जो भी पिछला अगला, किसी के यहाँ काना, किसी के यहाँ लगड़ा लूला पैदा हो रहा है, अबोध बालक ने ऐसा क्या कर्म किया कि उसके साथ इतना गलत हो रहा है, तो जरूर अगला पिछला होगा और वो आपको खोजना है। पूछने से अच्छा है कि अगर एक बात बताओ, सामने वाला अगर आपको कोई बता सकता है तो आप क्यों नहीं? आप ऐसी उम्मीद क्यों बना के रखे हो कोई मुझे बताए? आप ऐसी उम्मीद क्यों नहीं बना लेते कि उस स्थिति पे मैं आके पता कर लूँ प्रत्यक्ष? उस स्थिति पे पहुंचने के लिए क्यों नहीं बात करते? क्योंकि आप आलसी हो, आपको काम नहीं करना है। क्या आप आलसी हो? आपको काम नहीं करना है, बस आपको बातें करनी है। आप सोच रहे हो उम्मीद बना के कोई आए कर दे, क्यों कर देगा? अच्छा बताइए। आप कर दो ना, फिर आप ऐसे बन जाओ, आप ऐसे बन जाओ, जाके सबके लिए करो। आप उम्मीद बना, अगर आप लेने की उम्मीद बनाए रखे हो तो देने की क्यों नहीं बनाते? अगर कोई काम आपको अच्छा लग रहा है, किसी के द्वारा करवाना चाहते हो तो आप खुद करो ना। खुद करो ना। और उम्मीद अगर आपने बना के रखी है तो कुछ क्षमता होनी चाहिए पूरा करने की। दूसरे पे क्यों निर्भर हो आप? और दूसरा कोई आपसे उम्मीद रख ले, कर दोगे क्या? आपका दायरा है। अच्छा गुरुजी, इतना मैं दूंगा, तो जितना दोगे उतना ही मिलेगा। क्या? ये बताइए, भ्रम और माया क्या है? भ्रम और भ्रम की माया। भ्रम वो है जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, आपने सुना है, वो आपके लिए अभी भ्रम है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है। माया वो है, माया क्या है? आप संसार को समझते हो, लेकिन संसार माया नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरे संसार में फंसे होते। जी।
आपके सामने से कोई बीमार जाता है, आपको अगर आप मेरा का भाव उसमें नहीं है तो कोई दुख नहीं होता, और जैसे पता चलता है नहीं ये मेरा है तो दुख हो जाता है। तो अगर संसार माया होती तो आप पूरे संसार के लिए रोते भी लगते। आपको जिससे सुख मिलता है उसके प्रति माया बन जाता है, उसको कुछ भी होगा तो आपको दुख होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी यहाँ बैठे हो, आपका एक वस्त्र जल जाए तो जरूर आपको आंतरिक दुख होगा, लेकिन इनका कुछ जल जाएगा तो आप दुख दर्शाओगे, आंतरिक नहीं होगा, बाहरी दर्शाओगे, क्योंकि आपके परिचित है। आप बात समझ रहे हो? तो माया, मोह, आसक्ति, बंधन, ठीक है, उसी में माया हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, मानते नहीं, उसके पीछे कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये माया है, बेईमानी माया है, दिखावा माया है। आप समझे? बड़ा बनने का ये जो माया धारण किया, ये माया है। तो माया हमने धारण किया सुख दुख के चक्कर में आके, वासना के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके। आप समझ रहे हैं? सुख की इच्छा। अच्छा, यही कपड़ा अभी तकलीफ होगा, लेकिन यही कपड़ा जब इसका सही उपयोग कर लोगे, चाहे जैसे भी, आप इसको एक दिन खुद कचड़े में फेंक दोगे। तो माया इसके प्रति था तो कभी नहीं फेंकते ना। इससे जो सुख मिल रहा था उससे आसक्ति, मोह, बंधन था, वही माया। क्या मैं माया में ग्रसित हूँ, सुख में ग्रसित हूँ, उसी का नाम आपने दे दिया है माया। अपने सुख में ग्रसित हो, सुख के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हो, उसी से सुख मिलता है, उसी से दुख मिलता है, उसी को कभी अच्छा कहते हो, उसी को कभी बुरा कहने लगते हो। जब तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है तब तक वो व्यक्ति, सामने वाला या वस्तु या व्यक्ति अच्छा रहता है। जब आपके तरीके से वो काम नहीं करता तो आपके लिए बुरा हो जाता है। तो अपने सुख के चक्कर में हम फंसे हैं। समझ रहे? आप किसी से मिलते हो, कुछ समझते हो कि ये कुछ और है अपनी इच्छाओं में, बाद में पूरा नहीं करता तो कहते हो यार हम तो फंस गए। क्या मैं तो कुछ और समझ के लाया था, वो निकला कुछ और। बात समझ रहे हो? उसने आपसे क्या आश्वासन दिया, क्या ऐसा तुमने झूठा आश्वासन बांधा, तुम्हारा दोष है, गलती तुम्हारी है। क्या उस व्यक्ति सामने वाले ने ऐसा आश्वासन दिया क्या आपको कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा? जब नहीं दिया तो आप क्यों बांधे हो? आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे हो? आप उम्मीद लगाने से पहले उससे पूछ लेते आप इस लायक हो कि नहीं। तो ये सब बातों को समझना पड़ेगा कि हम बेमतलब के बातों में उलझे हुए हैं, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका जीवन में हमारे कोई मतलब नहीं है, अपने मान सम्मान को खड़ा करने के लिए, अपने अहंकार को खड़ा करने के लिए। समझ रहे हो? गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी होता, बताते हैं कि दुख और सुख से परे है। कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी अगर हो गया तो उस पर ऐसी क्या विशेष कृपा वो ईश्वर की रहती है, या उसका अपना कर्म फल है, या भाग्य फल है, कि वो सुख और दुख से भी बहुत ऊपर उठ जाता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इसी चक्कर में हम घूम रहे हैं। जरूरत से ज्यादा चाहिए, मिल गया तो स्वर्ग, क्योंकि आप उस लायक नहीं थे, और नहीं मिला तो नरक, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए में सुख दुख है ना, जब आपको चाहिए ही नहीं तो सुख दुख होगा कैसे? नहीं हो सकता है आपको ही चलो कुछ नहीं चाहिए, आप इस स्थिति पे पहुंच गए, तो आपको दुख कहां से होगा और सुख भी कहां से होगा? और स्वयं से ना सुख हो सकता है ना दुख हो सकता है। सुख दुख पैदा होने के लिए दो चाहिए, और जब चाहिए आपको तब दो में हो तो वहां से सुख दुख पैदा होगा। और जब चाहिए ही नहीं, अकेले हो गए, तो न तो सुख हो सकता है न दुख हो सकता है। आप हो सकते हो, जिसे दृष्टा कहते हैं। आप समझ गए बात को? जब चाहिए ही नहीं तो सुख दुख का, चाहिए में सुख दुख है, तो चाहिए से मुक्त हो जाओ, उस स्थिति पहुंचना चाहते हो। कुछ भी चाहिए उसमें सुख दुख ही होगा, क्योंकि कुछ चाहिए वो बाहर से ही है, और बाहर से जहां से भी आएगा उसमें बदलाव होगा, और उसमें जब बदलाव होगा तो जो आपको सुख दे रहा था वही दुख देगा। अब बात समझ रहे? और चाहिए से मुक्त हो गए तो ना सुख ना दुख।
खत्म सब, सुख दुख पैदा हो ही नहीं सकता, फिर संसार में कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हैं गुरुजी, जो हवन करते हैं, हिंदू शास्त्रों में जो हवन की परिभाषा दी गई है कि हवन के द्वारा हमारे देवता पुष्ट होते हैं, उनका आहार है हवन, जो हम हवन में सामग्री डालेंगे उनका आहार होता है और देवता खुश होते हैं और हमें खुशहाल करते हैं हर रूप से, जो कुछ हमें चाहिए होता है। तो हवन की क्या ये वास्तविकता है या सेट का कुछ हो रहा है हवन? अब देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए तब तो आप लालच में हो, और लालच में हो तो भ्रम में हो, भ्रम में हो तो उस लालच की पूर्ति के लिए अनेक उपाय करोगे। और यहाँ तो चाहिए से मुक्ति की बात कर रही है, चल रही है, तो यहाँ तो जो भी करना है अपने साथ करना है, ठीक है। अब अपनी इंद्रियों की आहुति देना है, अल्पाहार भोजन, ठीक है, पत्रम जलम पुष्पम फलम तोयम अर्पण, ठीक है। तो ये जड़ है, ये तना है, ये डालियां हैं, ये पत्ते हैं, पत्रम जलम, ये तभी बहता है अर्थात सुख हो अर्थात दुख हो। पत्रम जलम, सुंदर मन, बिना इच्छा अपेक्षा का 10वां दरवाजा, 7वां सहस्त्रार्थ, ये अर्पण करना है, क्योंकि इसे ब्रह्मांड बोला गया। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, तथा ब्रह्मांड यथा पिंड, जो पिंड में ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में पिंड में, तो ये समर्पण करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए कि यहाँ बात हो रही है कि इच्छा से मुक्त होना है, इच्छा अपेक्षा में हम फंसे हैं। अब मेरी समझ आ गई है तो मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पहले बाहर से तो आपको मुक्त होना पड़ेगा। जो करना है अपने अंदर करना है, अचेतन मन में जाना है, मन के द्वारा जो जमा किया है राग द्वेष में कचरा, पहले बाहर छोड़ना है, बाहर से मुक्ति पाना है, और अंदर अचेतन मन में जाना है, जहाँ जहाँ राग द्वेष पैदा हुआ है पश्चाताप करके उसे हटाना है। जी, किसी के साथ हमने अच्छा किया, किसी के साथ बुरा किया, यही जीवन में किया है, और दोनों से हटना है। आप समझ रहे हैं? और अगर आपको चाहिए में कर रहे हो तो जो भी कर रहे हो भ्रम ही है। आप समझ रहे हैं कि जो भी चाहिए मिलेगा उसका नाश होगा, आप फंसे रहेंगे उलझन में, तरह तरह की विधियों में उलझते रहेंगे। सारी विधि से अपने आप को छुड़ा लेना ज्ञान। अगर आप विधियों में फंस रहे हो तो और अज्ञान, नया अज्ञान, क्या, बस उसका नाम अलग है, तरीका अलग है। सारी विधियों से अपने आप को मुक्त करा लेना, सारे आवरण से, ये ज्ञान, अपने स्वयं में स्थिर हो जाना ज्ञान। समझ रहे हैं? किसी विधि द्वारा बाहर बहिर्मुखी, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे दृश्य के द्वारा, चाहे गंध के द्वारा, चाहे रस के द्वारा, चाहे स्पर्श के द्वारा भटकना अज्ञान। अब आप देखिए कि आप अज्ञान में फंसे हो कि ज्ञान में। जो ज्ञानी है वही अज्ञानी है, जो अज्ञानी वही ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तब वो मन बुद्धि है या पागल है। अब आप देखिए कि आप अज्ञानता में फंसे हो कि ज्ञान में फंसे हो। समझ रहे हैं? तो ये संसार कुछ है। ये देखिए, मैं और है परिवर्तनशील है, मैं दृष्टा है, मैं परम सत्य में, अहम मैं की बात अलग है, वो मेरा से जो धारण किया वो मैं अलग है। दो मैं हो गए, एक अहम मैं, एक परम सत्य में। व्यवहारिकता में उसे मैं का संबोधन देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम नहीं कहेंगे तो समझोगे कैसे? समझ रहे हैं? तो मैं है, वो पूरे ब्रह्मांड है, वो उसे पता है अस्थाई है, लेकिन अस्थाई को रोकने के लिए प्रयास कर रहा, इसी सुख दुख में वो फंसा है। और वो पूरे है को नहीं रोकना चाहता, जिससे उसे सुख मिलता है उसे अस्थाई बनाना चाहता है। आप समझ रहे हैं जी? इसलिए वो परेशान है। तो ये कुछ है में मैं अपने तरीके से कुछ ढूंढ रहा हूं, उस कुछ में फंसा हूं। अब ये पता चल गया कि मैं उस कुछ में फंसा हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं। अब इस कुछ का उपयोग करके जो ढूंढ रहा हूं उससे आप जैसा है उसका उपयोग। समझ रहे हैं? तो हम फंसे हैं अपने तरीके में। किसके? अपने तरीके से सब कुछ होना, सब कुछ पाना चाहते हैं। अपने तरीके से जब तक आप करवाना चाहोगे तब तक आप ऐसे भटकते रहो। समझ रहे हैं? तरीका छोड़ दो।
समझ रहे हैं? तरीका छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। गुरु जी जैसे कहीं सत्संग में बैठे हैं, आप भी प्रवचन कर रहे हैं कि मन एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहता? मन कभी कभी यहाँ से हटा के कहीं और ले जाता है। मन की स्थिति लगातार बदलती है, अभी तो है पर कभी कभी लगता है कि मन भाग गया, फिर समेट के लाना पड़ता है। हाँ, इसलिए भाग गया कि वो बता रहा है कि तुम्हें कुछ जरूरत है। आपने उसको बहुत इच्छाएं, इस शरीर को अनेक तरह की इच्छाएं पूरी की है। तो ये शरीर चेतन है, क्या है? जड़ नहीं है, चेतन मिला है। तो ये भोग से आया है, आपको अभी मिला है, ठीक है। आप इसमें से निकलोगे, इसका रूप का नाश हो जाएगा। लेकिन ये चेतन है, जब से पृथ्वी पर पहला नर मादा आया तब से इसे भोग मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसे अलग से दे रहे हो। शरीर से शरीर निकलता है तो मतलब ये भोग का आदि है, समझ रहे हैं? तो ये बताता है मुझे ये चाहिए। अब आपको क्या देना है वो देखो, आपका कल्याण किसमें है वो देखो। बात समझ रहे हो? जैसे दवा देता है कोई डॉक्टर तो परहेज बताता है, लेकिन मन करता है खा लो, शरीर की मांग है, आप नहीं खिलाते हो तो नहीं खाता। जब भोगों की तरफ भागता है, हाँ, जो भी आप इसको दे रहे हो उसकी तरफ वो बताता है, मन भागता नहीं है जी। वो इंगित कर रहा है आपको ये चाहिए। अब देना न देना आपके ऊपर है। जैसे डॉक्टर ने दवा दिया और जो परहेज बताया था अगर आपने किया तो दवा काम करेगी। अब आपका शरीर तो कहेगा मुझे ये दो, लालच में आप प्रयास भी करते हो, लेकिन कोई न कोई घर का डांट का रोक देता है, नहीं इसको खाना मत, तो आप नहीं खाते हो, ठीक हो जाते हो। तो मन इंगित करता है, शरीर आदि है ये सब लेने का। तो मन बताता है कि ये शरीर को जरूरत है, देना न देना आपके ऊपर है, क्योंकि इसे मिला है, इसे मिला है। जब से पृथ्वी पर नर मादा आया तब से इसे भोग मिल रहा है, क्योंकि भोग से ही तो इसका जन्म हुआ है। ये शरीर कैसे निकलता है? भोग से ही आया है, तो ये भोग मांगता है। अब आपको देखना है कि भोग दे के कल्याण आपका होगा कि भोग से मुक्त करा के कल्याण होगा, वो आपके ऊपर है। समझ पा रहे हैं? इसका निर्णय आपको करना है। आपको इस शरीर के चक्कर में आना है कि इस शरीर को साधन बना के उस साधन तक पहुंचना है, कि आपको आत्मिक कल्याण करना है, इसको सही पोषण देना है, वो आपको तय करना है। हाँ, ये बताएगा, मन बताएगा शरीर को ये चाहिए, देना न देना आपको। समझ रहे हैं? कहिए, बातों में कोई संशय हो बोलना। नहीं, कोई संशय नहीं। आहार के संबंध में बताओ गुरु जी। कहते हैं कि आहार, आदमी जो आध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है तो आहार के लिए बहुत बड़ी भूमिका बताई गई है। आहार, विचार, निद्रा, ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो कैसे सहायक हो जाती हैं? जो कुछ वो खाता पी रहा, अचानक उसमें एक बदलाव करना पड़ता है, तो बदलाव करने के बाद ये चीज़ें कैसे सहायक हो जाती हैं? या विपरीत आहार ले रहे हैं या तामसी ले रहे हैं तो वो कैसा वृद्ध करता है हमारा भक्तिवाद? देखिए, पहले तो जो आहार ले रहे हैं उसमें इतनी शुद्धता साधक को रखना चाहिए कि ये आहार आने का माध्यम कहाँ से, ईमानदारी से कि बेईमानी से। और वो आहार किसी जीव को पीड़ा देके तो नहीं आ रहा है। उस आहार का सेवन करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, साधन को देखते हुए, क्योंकि इसी साधन के द्वारा साधन तक पहुंचना है। तो इस साधन की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आहार का मतलब सात्विक आहार, किसी भी जीव को उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं। और वो आ कहाँ से रहा है? हाँ, समझ रहे हैं? आने का रास्ता क्या है? ईमानदारी या बेईमानी, दो ही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं। या तो ईमानदारी से आया होगा या तो बेईमानी से। बेईमानी से आया है तो उस साधक को वैसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। तो क्या होता है, विचार दूषित होते हैं, आत्मा दूषित होती है, तो क्या चीज़ है जो मतलब उस कहानी से आप दूषित होते हो, आप दूषित होते हो। जैसे आपने दूध पिया तो अलग काम करोगे, आपने एक गिलास शराब पिया तो कौन दूषित होगा? आप ही। और उस शराब के नशे में आके कुछ भी आप करोगे, बोलोगे आप, और जो कर्म हो जाएगा तो शराब की नशा उतर जाएगी, लेकिन जो कर्म हो जाएगा तो उसका परिणाम मिलेगा ना, आपको भोगना पड़ेगा ना। इसलिए आहार की विशेषता है।
कम आहार क्यों बताया गया गुरु जी? कम आहार लेना चाहिए। हाँ, अल्पाहार इसलिए लेना चाहिए भोजन, जब आप भोजन करते हो जठाय अग्नि जलती है, जी तो वो अगर कम भोजन रहेगा तो अग्नि तो अपने हिसाब से जलेगी, वो तो ऑटोमेटिक है, उसे ऐसा नहीं कम ज़्यादा आप कर सकते। जी तो जब अग्नि जलेगी जी तो अग्नि, देखो कभी भी आप ध्यान देना, जब आप गर्मी में भोजन करते हो जी तो आपको और पसीना आ जाता है, ठंडी में जब आप भोजन करते हो तो आपको और ठंडी लगने लगती है। ध्यान दिए, जी क्यों ठंडी लगती है? इसलिए ठंडी लगती है कि जब भोजन आपने किया तो उसको पकाने में आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, तो बाहर से ऊर्जा लेना चाह रहा है लेकिन बाहर है ठंड, तो वो जब ठंड जाता है तो और कांपने लगता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर की गर्मी कम हो रहा है। तो जब आप आहार कम लेते हो तो उसमें आपका भोजन जल्दी पक गया, अब जो आग और बची है वो तो काम करेगी, तो वो आपके जो आंतरिक इंद्रियां हैं उसको जलाएगी। आप समझ रहे हैं, जो आपकी वासना है वो चले, इसलिए कम आहार लेना चाहिए। बात समझ गए? समझ गए।